धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हम मनुष्यों से बहुत प्यार किया और आज भी करते हैं। लेकिन प्रभु, हमारे और आपके प्रेम के बीच हमारा पापी मनुष्यत्व है, हमारा पाप है, जो इस बात का कारण है कि हम आपके नज़दीक नहीं आ सकते। लेकिन आपने इसका इंतज़ाम किया अपने इकलौते पुत्र के बलिदान के द्वारा। आपने यीशु मसीह के द्वारा वो मार्ग खोल दिया ताकि प्रत्येक मनुष्य आप तक पहुंच सके और आपका बेटा कहलाए। आपकी सामर्थ उसके जीवन में प्रकट हो, आपका स्वभाव उसके अंदर पाया जाए और इस धरती पर वो आपकी महिमा का कारण बन सके। हम धन्यवाद करते हैं आपके उस उद्धार के कार्य के लिए जो अपने पुत्र के द्वारा हमारे लिए पूरा किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे हमारे जीवन में पूरा करके इस बात को साबित करते कि आपने मनुष्य जाति के लिए अपने पुत्र को बलिदान किया था वास्तव में, और उस बलिदान के द्वारा वास्तविक छुटकारा अर्थात उद्धार, पापों की क्षमा हमें मिलती है। हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु फिर से जब इस दर्शन की बात में ध्यान देते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी बताई हुई बातों को सुनते, पढ़ते, समझते हैं, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण हो और हम उस उद्देश्य को जिसके लिए आपने हमें मसीह में चुना है, उस उद्देश्य को आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से पूरा होने पाए और आपका नाम हर एक मनुष्य से जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि अद्भुत, महान, सामर्थी परमेश्वर, हमसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर शुरू से अपने आप को प्रकट करता चला आ रहा था और तमाम तरीक़ों से उसने इस बात को दर्शाने की कोशिश की कि मनुष्य किसी न किसी रूप से इस बात को देखे और समझे और जाने कि परमेश्वर मनुष्यों से कितना प्रेम करता है। वो अपने आप को मनुष्य के पर प्रकट भी करना चाहता है। और जिस प्रकार हमने कल देखा था कि इस मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर इस बात को दर्शा रहा था कि वो मनुष्यों के बीच में निवास करना मांगता है और वहाँ पर रहकर, हमारे बीच में रहकर वो हमें अपनी बातें बताना मांगता है और हमारी हर समस्या का समाधान करना चाहता है और हमें इस लायक बनाना मांगता है कि हमारा जीवन सफल हो और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। और सबसे ज़्यादा इस बात में परमेश्वर इस तंबू के द्वारा इस एक बात स्पष्ट रूप से प्रकट होती है कि परमेश्वर अपने पुत्र को प्रकट कर रहा था, अर्थात हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को। इस तंबू के द्वारा परमेश्वर बहुत कुछ प्रकट कर रहा था। इससे पहले हमने देखा था कि परमेश्वर मनुष्य के पापी स्वभाव को, मनुष्य तीन चीज़ों से मिल के बना, देह, प्राण, आत्मा, उसे भी उसकी बनावट को भी प्रकट करता है ये तंबू। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इसे हम परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर भी तीन भागों में है, इस बात को भी प्रकट करता है। और मनुष्य के अंदर क्या है, मनुष्य के मन में क्या है और मनुष्य की आत्मा की दशा क्या है, और इसमें परमेश्वर के पुत्र के अंदर क्या है और उसकी आत्मिक दशा क्या है, सब बातें इसके द्वारा दर्शन के रूप में हमें जानने को मिली। आज हम इसी दर्शन में आगे बढ़ेंगे और आज एक बात और देखेंगे कि तंबू का उद्देश्य क्या था। उस एक उद्देश्य कल हमने देखा कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा था। दूसरा उद्देश्य कि परमेश्वर इजराइलियों को ये सिखाना और दिखाना मांग रहा था कि परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य का पाप का स्वभाव, यानी सिंफुलनेस ऑफ मैन, होलीनेस ऑफ गॉड एंड सिंफुलनेस ऑफ मैन, ये परमेश्वर दर्शाना चाह रहा था इस तंबू के द्वारा। परमेश्वर का ये तंबू के द्वारा एक और उद्देश्य जुड़ा हुआ था, वो ये कि इजरायली लोग परमेश्वर की एब्सोल्यूट होलीनेस, यानी उसकी पूरी शुद्धता को, उसकी पवित्रता को जाने, एंड देयर टोटल सिंफुलनेस, और अपने पूरे पापी होने के बारे में उनको जानकारी मिले, यानी रियलाइजेशन हो कि हम कितने पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है और अति पवित्र है। और परमेश्वर की पवित्रता और मनुष्य के पापी होने का जो कॉन्ट्रास्ट है, यानी इसका जो भेद है,
वो पूरी तरीके से इस तंबू में हमको देखने को मिलता है। एक्सट्रीम ऑपोजिशन टू ईच अदर इज क्लियरली एविडेंट इन द टैबरनेकल, यानी हम समस्त मानव जाति जो बाहर संसार में है और एंट्रेंस के बाहर है, फाटक के बाहर है, और परमेश्वर जो परम पवित्र स्थान में जिसकी उपस्थिति पाई जाती है। और ये जो दूरी है और ये जो गुप्त स्थान में परमेश्वर ने अपने आप को छिपा लिया और मनुष्यों के बीच में वो गुप्त स्थान है, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि परमेश्वर एक गुप्त स्थान में मनुष्य के बीच में इस धरती पर अपने आप को उसमें गुप्त स्थान में उसने छिपा लिया और उन मनुष्यों के बीच में। तो आप ये जान जाइए कि परमेश्वर मनुष्यों को कितना नज़दीक से हर एक चीज़ को देख रहा होगा कि मनुष्य क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं और उनके विचार कैसे हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमको इन सब बातों की परमेश्वर की ओर से चेतावनी भी देता है और जानकारी भी देता है कि मनुष्य के मन में क्या क्या चलता है, क्योंकि मनुष्य के बीच में रहकर परमेश्वर ने इन सब बातों को शुरू से देखा है और परमेश्वर जानता है। परम पवित्र स्थान में परमेश्वर ने कैसे अपने आप को अंदर छिपा लिया ताकि पापी मनुष्य उस तक ना पहुंच सके। तंबू के चारों तरफ जो बाउंड्री यानी कनात, जो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये कनात, ये जो इसकी बाउंड्री थी, इसके चारों तरफ बाहर से यानी तंबू के बाहर कनात लगी हुई थी, यानी आप तंबू तो छोड़िए, आप उस बाउंड्री के अंदर नहीं जा सकते थे। इतना परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य से दूर करके रखा था। ये जो दूरी है ये केवल इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर मनुष्य को, पापी मनुष्य को अपने नज़दीक नहीं पसंद करता और कोई जा भी नहीं सकता। उसका कारण है परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं होता है अगर पापी मनुष्य उस पवित्रता में घुस जाए, और तो उसका नुकसान उस मनुष्य का होगा क्योंकि वो मर जाएगा। परमेश्वर इतना प्यार करता था, चाहता था कोई मर ना जाए, इसलिए परमेश्वर ने अपने निवास स्थान के अब बाहर की तरफ थोड़ी दूरी पे उसने बाउंड्री भी बनवा ली थी ताकि किसी प्रकार से किसी को क्षति ना पहुँचे, किसी की मृत्यु ना हो जाए। ये परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। और इसी में दूसरा पहलू ये है कि मनुष्य के पापी होने को दर्शाता है, क्योंकि मरने का मतलब, अगर कोई मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति के निकट पहुंचकर मर जाए, इसका मतलब कि वो मनुष्य 100% प्रूव्ड है कि वो मनुष्य पापी है। और इसलिए उसकी उपस्थिति के तंबू से भी दूर रहे ताकि सब लोगों को इस बात का आभास हो जाए कि परमेश्वर तक पापी मनुष्य का पहुंचना असंभव है। इसलिए इस तंबू के द्वारा परमेश्वर इस बात को भी प्रकट कर रहा था कि पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर तक पहुंचने का एक ही मार्ग है जो परमेश्वर के द्वारा ही आपके लिए खोला जाएगा। उसका वो ऑपरेटिंग भी परमेश्वर के हाथ में है और वो रास्ता परमेश्वर की ओर से ही आपको दिया जाता है। इसलिए इस तंबू में आप देखते हैं एक ही एंट्रेंस है, एक ही द्वार है और इन दो के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और आज आप इसमें लिखा हुआ देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस के आगे गॉस्पल, यानी गॉस्पल जो है वो बाउंड्री के अंदर आपको पहुंचाता है नए नियम के अनुसार। और यीशु मसीह वो द्वार है जिसके द्वारा आप यहाँ आ जाते हैं और फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखते हैं और आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागी हो जाते हैं। और पवित्र आत्मा आपको यानी पुत्र और पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की यानी पिता की उपस्थिति में ले जाते हैं, क्योंकि एक बार जब आप अंदर गए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप समय बिताने लगेंगे तो उसके बाद आप पिता से भी मुलाकात करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों के साथ, यानी आप पवित्र आत्मा में होकर पिता और पुत्र के साथ संगति करेंगे। यही तो उसका डिवाइन प्लान था प्रत्येक मनुष्य के लिए। ये इंडिविजुअल लेवल पे ही पूरा हो सकता है, इसको आप सामूहिक तौर पर इस परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं कर सकते। और ऐसा सोचना गलत होगा कि पूरी यानी भीड़ एक साथ परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकती है। इसीलिए टेम्पल का प्रोसेस उसने लिया, क्योंकि हम सब इंडिविजुअली परमेश्वर का मंदिर बनते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअली हम परमेश्वर की प्रेजेंस का अनुभव लेते हैं, आनंद लेते हैं और उसमें जाने आने का हमको अवसर मिलता है। मनुष्य अपनी किसी युक्ति या कार्य के द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। द वे टू गॉड वाज थ्रू
द शेडिंग ऑफ सैक्रिफिशियल एनिमल्स ब्लड, दिस वाज अ टाइप ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर एक ही तरीका था, एक ही एंट्रेंस थी, और उस एंट्रेंस में क्या दिखाया जाता है, ये उस ज़माने का समझ लीजिए गॉस्पल था। और ये गॉस्पल आपको तंबू में एक ही चीज़ मिलेगी, गॉस्पल, ओनली गॉस्पल। द बाइबल इज़ फुल ऑफ गॉस्पल। ये उस ज़माने में परमेश्वर उन लोगों को गॉस्पल दे रहा था, और गॉस्पल ये दे रहा था कि यहाँ पर जब तक बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा, वो शरीर बलिदान चढ़ाया जाता था और लहू परमेश्वर की वेदी तक जाता था, और उसके द्वारा क्षमा मिलती थी, और उसके बाद उन पर अनुग्रह होता था परमेश्वर का। लेकिन वो एक चिन्ह था, एक दर्शन था यीशु मसीह के लिए, कि हमारे लिए परमेश्वर एक मेमना भेजेगा। इसीलिए नए नियम में देखिए आपने भाषा को नहीं बदला गया। जब उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को आते देखा, तो उसने पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा, आप इस बात को ऐसे देखिए कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर का आत्मा उसके द्वारा ये कह रहा था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। इसका मतलब परमेश्वर ने जो ये गॉस्पल पहले दिया था कि जानवरों का बलिदान होता था, मेमना बलिदान किया जाता था, इसका मतलब ये कि परमेश्वर का मेमना हम सब के लिए बलिदान हुआ। एक मेमना एक व्यक्ति के लिए बलिदान होता था, फिर एक मेमना एक परिवार के लिए बलिदान होने लगा, फिर एक मेमना समस्त मानव जाति के लिए बलिदान हुआ। परमेश्वर ने इस गॉस्पल को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया पुराने नियम में। पवित्र आत्मा के बिना आप इन कड़ियों को जोड़ नहीं सकते। पवित्र आत्मा ही है जो हमें ये सब कड़ियों को जोड़ के दिखाता भी है, बताता भी है और सिखाता भी है। हम आपके बीच में एक पद पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उसने अपने पुत्र के द्वारा उन बातों को जो शुरू से दिखाता, बताता और समझाता आ रहा था, उस सुसमाचार को उसने अपने पुत्र के द्वारा पूरा कर दिया है। और आज हम पीछे जाकर इन बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका एक और आपको बताएं, ऑल एम्फेसाइज दैट देयर इज ओनली वन वे ऑफ सैल्वेशन। ये सब बातें इस बात को प्रकट कर रही थी कि उद्धार का केवल एक ही मार्ग है और एक ही उद्धार करता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। वही हमारे उद्धार का मार्ग है। ऑल मस्ट कम बाय गॉड प्रेस्क्राइब्ड वे और दे विल नॉट बी डिलीवर्ड फ्रॉम कंडेमनेशन। यानी कोई भी व्यक्ति बर्बाद होने से या अनंत विनाश में जाने से बच सकता है, अनंत मृत्यु में जाने से बच सकता है, अगर वो परमेश्वर के उस मार्ग पर को एक्सेप्ट कर ले, और वो केवल यीशु मसीह है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। अब आप इस सत्यता को देख भी सकते हैं तंबू में, कि परमेश्वर तंबू के द्वारा इन बातों को दिखा रहा था उस ज़माने के इजराइलियों को, और इसके साथ साथ आज हमें और आपको भी देखने को मिल रहा है। और उस समय इजराइलियों व आज के लोगों में मूसा के तंबू की विधियों पर बहुत ध्यान दिया। आज भी लोग जब स्टडी करते हैं, मूसा के तंबू की बनावट की स्टडी करते हैं, उसमें वेदियों के बारे में स्टडी करते हैं, और उसमें बलिदान चढ़ाने पर ध्यान देते हैं, और ये देखते हैं कि कौन सा बलिदान किस बात के लिए चढ़ाया जा रहा है, कैसे बलिदान चढ़ाया जा रहा है। लेकिन बलिदान चढ़ाने वालों पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर आपको
हर चीज़ पर ध्यान देने को कहता है। हम उसकी बनावट पर बहुत ध्यान दे रहे थे, हम उसकी चीज़ों पर बहुत ध्यान दे रहे थे, लेकिन कभी आपने उस पर जो वहाँ पर बलिदान चढ़ाने वाले यानी सेवक हुआ करते थे, कभी आपने उन पर ध्यान दिया? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में परमेश्वर अंदर उपस्थित था, परमेश्वर का आत्मा परम पवित्र स्थान में रहता था और वो हर समय इन लोगों की बातें, इन लोगों के विचार जो इनके मनों में चला करते थे और इनके कार्यों को वो देखता था, और परमेश्वर से ज़्यादा कोई इनको नहीं जानता था। और इनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या गवाही देता है, परमेश्वर ने इनकी क्या क्या चीज़ें देखी जो उसको अच्छी नहीं लगी। इसको आप परमेश्वर के वचन में हम चल के देखते हैं कि बलिदान चढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा है बलिदान चढ़ाने वालों पर भी तो ध्यान देना चाहिए था। इब्रानियों की पत्री में हम जब आते हैं तो यहाँ पर इब्रानियों का लेखक इस बात को पवित्र आत्मा उसके द्वारा लिखवा रहा है। जब हम इसके 7 अध्याय में आते हैं, इब्रानियों की पत्री और 7 अध्याय में, और 7 अध्याय के 11 पद से देखिए, मेलिकिसेदक के सदृश दूसरा याजक यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक यानी महायाजक की बात की जा रही मेलिकिसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए। क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है यानी महायाजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है, और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मेलिकिसेदक के समान एक और महायाजक पैदा हो जाता है, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो। क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है कि तू मेलिकिसेदक की रीति पर युगान युग का याजक है, यानी जीसस इज हाई प्रीस्ट फॉर एवर। अब वो उसका याजक पद कोई नहीं ले सकता और ये कभी बदलेगा भी नहीं। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की, और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर ये शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई है और वो उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगान युग याजक है। इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। 23 पद में लिखा हुआ है 7 के 23 में, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। और परमेश्वर के वचन में हमें नए नियम में ये पता चलता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। और यहाँ पर लिखा है, याजकों के लिए लिखा है कि वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण ये था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। यीशु मसीह एक सिद्ध महायाजक है, और उस समय में से लेकर यीशु मसीह के महायाजक पद पे आने तक कितने याजक बनते चले आए, लेकिन मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। तो बलिदान चढ़ाने वालों के विषय में भी गवाही दी जा रही है। पवित्र आत्मा हमें इस ओर ध्यान दिला रहा है कि उनके बलिदान चढ़ाने के कारण ये जो बाहर जिनके लिए वो बलिदान चढ़ाते थे उन्हें उद्धार नहीं मिल सकता था, उन्हें सिद्धि नहीं मिल सकती थी, क्योंकि बलिदान तो सही था लेकिन परमेश्वर की ओर से बताया हुआ था, सब कुछ परमेश्वर की ओर से था, लेकिन बलिदान चढ़ाने वालों के पाप के कारण वो बलिदान उनके लिए बेकार हो जाता था, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करता था। आप खुद सोचिए, अगर पापी व्यक्ति किसी पापी के लिए बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर उस बलिदान को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। आज भी यही विधि चल रही है। लोग याजकों के चक्कर में पड़ गए और सोचते हैं कि इसके द्वारा उद्धार मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता। जो समस्या उस ज़माने में थी वही समस्या आज भी हमारे सामने खड़ी है, और परमेश्वर के वचन की गवाही लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना आप इन बातों पे ध्यान दे ही नहीं सकते। इसलिए लिखा है कि इसमें वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। पर
ये युगान युग रहता है, यानी यीशु मसीह। इस कारण उसका याजक पद अटल है। यीशु मसीह ही लिव्स फॉर एवर, वो हमेशा के लिए जीवित है और इसलिए उसका याजक पद भी अटल है। और इसीलिए जो उसके द्वारा यानी यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है वो ये कि हमारे लिए यीशु मसीह विनती कर रहा है। इससे बड़ी प्रार्थना कोई और नहीं कर सकता इस धरती का। मुझे अब किसी की प्रार्थना पर भरोसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे अब यीशु मसीह मिल गया है और वो ऑलरेडी हमारे लिए विनती कर रहा है। उससे ये भी नहीं कहना कि प्रार्थना कर दीजिए, वो तो ऑलरेडी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है और पिता के दाहिने बैठकर कर रहा है और पिता उससे प्रसन्न है तो उसकी तो अवश्य सुनी जाती है। अब हमको सुननी है तो सिर्फ यीशु मसीह की सुननी है, क्योंकि अगर हम उसकी नहीं सुनेंगे तो वो हमारे लिए प्रार्थना भी नहीं करेगा, तो हमें छुटकारा कैसे मिलेगा। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को ही महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उस पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। अब आप परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अब इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार से लिखा है कि ये जो पार्थिव तंबू का लिखा है उसमें सेवा लिखी है कि 6ठे पद में लिखा है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। ये पहला तंबू यानी पवित्र स्थान, यहाँ पर बलिदान चढ़ाना और फिर उसके बाद उस बलिदान को लेकर आपके एवज में अंदर जाना, ये याजकों का काम था। और ये दिन में कई बार उनको करना पड़ता था, जैसे जैसे लोग आते थे हर एक के लिए उनको करना पड़ता था। ये इसीलिए लिखा है कि ये जो वो हर समय प्रवेश करके सेवा का कार्य करते थे। और 7वें पद में लिखा, पर दूसरे में महायाजक वर्ष में एक ही बार जाता था। दूसरा महायाजक यहाँ पर वर्ष में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था। और इसमें लिखा हुआ है वो जिसे वो अपने लिए सबसे पहले महायाजक बलिदान का लहू अपने लिए चढ़ाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, और फिर याजकों के लिए जो उसके बच्चे होते थे, जो याजक कहलाते थे और जो याजक का काम करते थे, उनके लिए चढ़ाता था। और फिर बाकी सब लोगों के लिए जो बाहर होते थे वो सब के लिए, और वो जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमें अनंत छुटकारा देता है। वो तो जानवरों का लहू लेकर जाते थे। अब हम आपको इसमें सेवा करने वालों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और इसलिए आप जब ये 7 पद पढ़ते हैं कि वो कैसे जाता था, गिनती की पुस्तक में चलेंगे उसके 18 अध्याय में, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय विधि क्या थी। अगर आप इसमें विधि जाकर देखें तो वो विधि आपको पता चलेगी व्यवस्था में कि उसके 18 अध्याय में, और 18 अध्याय के पहले पद से पढ़ेंगे, याजकों और लेवियों के सेवा कार्य। परमेश्वर सेवकों पे भी ध्यान दे रहा था। आपने तंबू को खूब अच्छे से समझा भी होगा, हो सकता है आपको तंबू के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हो गई हो, उसकी हर चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई हो, लेकिन कभी आपने उसमें सेवा करने वाले सेवकों के बारे में ध्यान दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने हारून से कहा, जो महायाजक था पहला, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा। यानी ये जो परमेश्वर ने तंबू दिखाया था, इसमें परमेश्वर के पवित्रता को, उसकी रक्षा करना और मनुष्यों को छुटकारा मिले इसका ध्यान रखना, ये इसकी जिम्मेदारी थी। यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार
तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारे याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। याजक कर्म के अधर्म का भार भी, इसका मतलब याजक लोग भी अधर्म का काम करते थे, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे पुत्रों पर, और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाएं और तेरी सेवा टहल किया करें। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करें। यानी पर्दे के उस पार जहाँ वाचा का संदूक था, ये उसके लिए बोला गया है। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करें। इन लोगों का जिम्मेदारी थी कि कोई व्यक्ति तंबू के अंदर अननेसेसरी यानी अनऑथराइज्ड ना घुस जाए और तंबू के पास भी ना जाए, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। परमेश्वर इस बात को बार बार बताता था कि जो अशुद्ध अपवित्र यानी पापी मनुष्य उन चीज़ों के पास जाएगा तो मर जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के ऊपर थी। अतः वे यानी जो लोग अगर धोखे से आ गए और मर गए तो उसका हिसाब परमेश्वर इन लोगों से लेगा, ये बात था। यानी गलत तरीके से कोई परमेश्वर तक पहुंचने की कोशिश ना करे, इसकी जिम्मेदारी याजकों के ऊपर थी, और याजक लोग इन सब बातों में ढीले पड़ गए, और वो लोग किसी का इस बात का ध्यान ही नहीं रखते थे, जिससे परमेश्वर उनसे भी नाराज़ हुआ। अतः वे तुझसे मिल जाएं और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वो तुम लोगों के समीप ना आने पाए, और परम पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इजरायलियों पर फिर कोप ना भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वो यदि समीप आए तो मार डाला जाए। ये व्यवस्था में इनके लिए लिखा हुआ था, लेकिन बाद में आप इतिहास में जाके देखिए किस तरीके से किस अलग अलग तरीके के लोग भी इन सब कामों को करने लगे। वैसे ही आज भी हो रहा ठीक कि परमेश्वर ने एक तरीका बताया था और चुने हुए एकदम राइट पर्सन को वो काम करने थे। आज तो कोई भी व्यक्ति खुद से वो कोई भी काम करने लगा और सेल्फ डिक्लेयर्ड हो गया और सेल्फ प्रोफेस्ड हो गया। हर व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है, हर व्यक्ति अपने आप को प्रोफेस कर रहा है। और परमेश्वर का वचन हमें बार बार पवित्र आत्मा इन बातों पर जो परमेश्वर हमें बार बार चेतावनी के रूप में बताता है कि जहां हमें ध्यान देने वाली बात है वो हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहे हैं। अभी मैंने आपको याजक और महायाजक के कार्यों के बारे में बताया। अब यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना में आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह ने महायाजक पद से को प्राप्त किया तो उसने भी 3 भागों में प्रार्थना की। पहले उसने स्वयं के लिए प्रार्थना की। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 1 यानी 1 पद से 5 तक यीशु मसीह ने अपने स्वयं के लिए प्रार्थना की। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा कर कि उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले तेरी मेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर, अब यह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है, यानी जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने चुने थे, और उन चेलों के लिए ये 6 पद से 19 पद तक इनके लिए प्रार्थना करता है।
6 पद से 19 पद तक यहाँ पे लिखा है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे हैं, तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको पहुंचा दिए और उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूँ और विश्वास कर लिया है कि तू ही ने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है और इनमें मेरी महिमा प्रकट हुई है। मैं अब जगत में ना रहूँगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो। अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। ये यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। इसके बाद 20 पद से और 25 पद तक यीशु मसीह ने सभी विश्वासियों के लिए जो चेलों के द्वारा विश्वास लाएंगे उसमें हम और आप भी आ गए। अब ये वाली जो सेक्शन शुरू होता है ये यीशु मसीह हमारे और आपके लिए प्रार्थना कर रहा है और ये कह रहा है मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों जैसे तू हे पिता मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है, वैसे ही वे वैसे ही एक हों जैसे हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तूने मुझे भेजा है। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूँगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। यानी यीशु मसीह जब हम में होता है, यानी पवित्र आत्मा जब हम में होता है तो हम अकेले नहीं बल्कि हम मसीह में हैं। मसीह का आत्मा हम में और हम आपस में मिलकर मसीह में एक हो जाते हैं। यही तो कलीसिया है। परमेश्वर इस तंबू के द्वारा कलीसिया का दर्शन दिखा रहा था और पवित्र आत्मा की सेवकाई और उसके कार्य दिखा रहा था, पुत्र के द्वारा छुटकारे के काम को और पुत्र की सामर्थ्य को और उसके अधिकार को दिखा रहा था। ये सब चीज़ें इस तंबू के द्वारा वो प्रकट कर रहा था परमेश्वर। और इसी तरीके से केवल एक ही मार्ग है उद्धार के लिए और यीशु मसीह पर विश्वास के बिना आपको कोई दूसरा रास्ता उद्धार का नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता उद्धार का है ही नहीं। मैं एक चीज़ और आपके साथ शेयर करता हूँ कि परमेश्वर इस तंबू के द्वारा सब कुछ प्रकट कर रहा था।
मनुष्य को वो उसके पाप के विषय में भी जता रहा था और अपने पुत्र के बारे में भी कि एक उद्धार करता, यानी पूरा गॉस्पल इसमें आपको मिल रहा है। और आप इसको समझेंगे, जैसे जैसे आप इसको समझते जाते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चलते हैं, तो आप इसी में आप स्थान को देखते हैं। जब स्पिरिचुअली आप चलते हैं कि हम आज कहाँ पहुँचे हैं। जब हमने सुसमाचार सुना था तो हम यहाँ आए थे और यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया और उसने हमें यहाँ आने का अधिकार दिया। और यहाँ पर आने के बाद पवित्र आत्मा ने, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने मिलकर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में यानी भरपूरी में पहुंचा दिया और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे जीवन में आई। अब परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम यहाँ से यहाँ आए और उन लोगों को जो परमेश्वर से के लिए भूखे और प्यासे हैं उनको सुसमाचार दें और सुसमाचार पाकर वो यहाँ आए, ताकि यहाँ पर यीशु मसीह उन्हें स्वीकार करे और हमारी तरह उनको भी भरपूरी का जीवन मिल सके। और ये सेवकाई हमें यीशु मसीह के लिए करनी है। जो हमें मिला है वो उनको भी मिले जिनको नहीं मिला है। हम स्वार्थी ना बने और ये काम स्वेच्छा से करना है, आनंद से करना है और बड़ी परमेश्वर की ओर से ये खुशी और आनंद का विषय है। ये मेल मिलाप की सेवा है और सुसमाचार हमें मेल मिलाप कराता है। यीशु मसीह ने हमारा पिता से मेल कराया, लेकिन यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने संसार से मेल कर लिया। हमें दोनों तरफ देखना चाहिए, ताकि सुसमाचार संसार के लिए है और परमेश्वर का पुत्र संसार के सब मनुष्यों के लिए बलिदान हुआ है और उस छुटकारे को परमेश्वर सब तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन आज हम स्वार्थी बन जाते हैं और अगर हम इस सुसमाचार को, जिसके द्वारा हमें उद्धार मिला और हम परमेश्वर की भरपूरी का आनंद ले रहे हैं, उसकी उपस्थिति का आनंद ले रहे हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की सहभागिता में हम आनंदित हैं और सामर्थ्य पा रहे हैं। हम परमेश्वर ये चाहता है कि जब तुम्हें मिला है तो इसे सेत मेत जाकर बांटो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इसी प्रकार की सेवकाई के लिए उसने मुझे बुलाया और मसीह में और चुना और हमें नियुक्त किया है, ताकि हम मेल मिलाप की सेवा करें। इसलिए आप जब इसको देखते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता के साथ साथ सिंफुलनेस ऑफ मैन को भी ध्यान रखिए कि परमेश्वर कितना परहेज करता था मनुष्यों से, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के बाद परमेश्वर ने वो परहेज खत्म हो गया, बल्कि परमेश्वर स्वीकार करने लगा हमें और आपको। कितना अच्छी चीज़ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा सबको स्वीकार करने के लिए जो मार्ग बनाया, यीशु मसीह वो मार्ग है। आप विश्वास करके देखिए, अनुभव करके देखिए, आपके जीवन में ऐसा संभव होगा, तब आप खुद इस बात की गवाही देंगे और इससे परमेश्वर की महिमा होगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं आपके उस कार्य के लिए जो आपने किया, जो शुरू किया था मसीह में जाकर पूर्ण किया, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो कार्य आज भी जारी है। और हम चाहते प्रभु आपका कार्य हमारे बीच में हमेशा जारी रहे जब तक आपकी योजना और इच्छा है, ताकि प्रभु आपकी मर्जी इस धरती पर पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।